अरब सागर से उठे चक्रवात ताउते का खतरा गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित 7 राज्यों पर बना हुआ है। तूफान गुजरात के पोरबंदर तट से टकरा सकता है और इसके बाद दोपहर 3 से शाम 6 बजे के बीच तूफान पोरबंदर और महुआ के बीच से गुजरेगा। इस दौरान तूफान की गति 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। गुजरात में 23 साल बाद इतना भयानक तूफान आ रहा है और इससे पहले 9 जून 1998 में कच्छ जिले के कांडला में इतना भयानक तूफान आया था। इसमें 1173 लोगों की मृत्यु हुई थी और 1774 लोग लापता हो गए थे। गुजरात के तटीय इलाकों से करीब 1.5 लाख लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। पश्चिमी तट से हजारों मकान खाली कराए गए हैं। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के डायरेक्टर जनरल डीजी मृत्युंजय मोहपात्रा ने बताया कि राज्य में 17 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे एवं संवाददाता ऋषभ पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। ऋषभ, विस्तार से जानकारी दें, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल भारतीय देश के दक्षिण पश्चिम राज्यों पर जो चक्रवाती तूफान तौकते का जो साया है वो लगातार मंडरा रहा है और कहीं ना कहीं केरल, कर्नाटक, गोवा में तबाही मचाने के बाद अभी जो तौकते जो चक्रवात है ये महाराष्ट्र को क्रॉस करके अब गुजरात की तरफ बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं गुजरात के तटीय क्षेत्र में टकराने की भी इसकी आशंका बनी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर बात करी जाए तो गुजरात में जिस तरह से बीते कई साल पहले कच्छ में एक चक्रवात आया था तो उसकी वजह से वहां पर लोगों को डर है और साफ तौर पर एनडीआरएफ की 50 टीमों को इसीलिए वहां पर तैनात किया गया है। 1.5 लाख से अधिक लोगों को वहां के जो तटीय इलाके वहां से हटाया भी गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से सतर्क दिखाई दे रही है और साफ तौर पर ये जो तूफान है जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अभी देखिए महाराष्ट्र में जब ये तूफान का असर देखा जा रहा था तो वहां पर जो हवाएं थी वो 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी। तो कहीं ना कहीं अब गुजरात की जो सरकार है, केंद्र सरकार, उसको ये पता है कि जिस तरह का असर इसमें गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में दिखाया है तो गुजरात में इसका असर और अधिक देखने को मिलेगा और साफ तौर पर इसको लेकर 17 मई की शाम से लेकर 18 मई को गुजरात के समुद्री तट के बीच में टकराने की बात कही गई है। तो आने वाले जो 24 घंटे हैं वो और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि जिस तरह से इसकी स्पीड है और महाराष्ट्र में जिस तरह से हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए पोरबंदर महुआ तट के जो बीच में जो बताया जा रहा है केंद्र इसका कि जहां पर टकरा सकता है तो वहां पर साफ तौर पर इसके लिए शक्ति बिल्कुल करी गई है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इसका असर जब राजस्थान में देखने को मिल रहा है। अगर बात करी जाए राजस्थान की तो राजस्थान में ये हल्का होकर जो डिप्रेशन सिस्टम होता है उसकी तरह ये राजस्थान में प्रवेश करेगा। तो राजस्थान में भी इसको लेकर 5 दिन के लिए अलर्ट किया गया है जिसमें उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में अलर्ट जारी किया गया है और 18 मई को उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर संभाग में भारी से अति भारी बारिश की भी आशंका जताई गई है। तो वहीं 20 मई को अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो कहीं ना कहीं गुजरात और गुजरात के बाद राजस्थान में भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना भी है और साथ ही साथ इसका भी ध्यान रखना है कि इससे किसी भी तरह का ऐसा नुकसान ना हो। जिस तरह महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में वर्ली सीलिंग को बंद किया गया। गोवा में जो कुछ घर 100 से अधिक घर तबाह हुए तो वहां की सरकार ने लोगों को समझाइश करी और वहां से हटाया भी, घर लगातार बर्बाद हो रहे तो उसका भी गुजरात सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। जी और ऋषभ, अगर विस्तार से जानकारी आप अगर दे पाए राजस्थान के पश्चिमी एरिया को लेकर तो उस पर क्या कुछ अपडेट है? कितना ज्यादा खतरा है और क्या कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं क्या राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के लोगों के लिए? नहीं, देखिए भारती, बिल्कुल अगर देखा जाए तो राजस्थान में इसका उतना तीव्र असर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये वहां पर गुजरात में ही इसका असर रहेगा। लेकिन जब राजस्थान में प्रवेश करेगा तो सिस्टम जो इसका होता है उसको वो जब हल्का होता है तो उसको डिप्रेशन का नाम दिया जाता है। ये डिप्रेशन के तौर पर राजस्थान में प्रवेश करेगा। और अगर बात करी जाए राजस्थान में तो राजस्थान में जो बारिश की गतिविधियां हैं उसमें बढ़ोतरी होगी, थंडर स्टॉर्म गतिविधियां उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। तो जो बारिश अभी करीब करीब 15 मिलीमीटर से लेकर 30-45 मिलीमीटर तक पहुंच सकती थी, उसकी बात करें तो भारी से अति भारी बारिश का मतलब हो जाता है कि वो उसका जो मिलीमीटर का आंकड़ा है वो 200 के पार पहुंचेगा जिन जगहों पर ये अलर्ट जारी किया गया है। अगर मैं जो कलर होते हैं येलो, ऑरेंज और रेड कलर, उसकी अगर अलर्ट की बात करूं तो 16-17 मई को प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर इन्होंने
अलर्ट जारी किया हुआ है। पूर्वी राजस्थान के उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, डूंगरपुर जिलों में और पश्चिमी राजस्थान के पाली और जालौर जिलों में 18 और 19 मई को रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा कई ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट है और 17 से 22 मई के बीच में जो तापमान है उसमें गिरावट भी देखी देगी, लगातार बारिश होगी और अति भारी बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान में यदि बात करी जाए भारी से अति भारी बारिश की, तो बीते साल 14 अगस्त को जो बारिश हुई थी जिसमें बाढ़ जैसी स्थिति राजधानी जयपुर में ही बनी थी, तो वैसी बारिश देखने को मिल सकती है। तो ये असर हो सकता है, लेकिन इसका असर इतना तीव्र नहीं होगा कि कोई अलर्ट जारी किया जाए। जो जिले हैं उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, डूंगरपुर, पूर्वी राजस्थान के और पश्चिमी राजस्थान के पाली और जालौर में रेड अलर्ट जारी किया गया है भारी से अति भारी बारिश का। जी ऋषभ, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता ऋषभ पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर थे, जिन्होंने विस्तार से जानकारी दी इस चक्रवात को लेकर कि कहां पर ज्यादा नुकसान की आशंकाएं हैं और इस बात को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं जो लगातार राहत और बचाव कार्य के लिए तैनात रहेंगी।